हेलो क्लास, आज हम सीखेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ये डिस्कस करेंगे चैप्टर क्लास 11th का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें कि ग्रीन प्लांट है हमारा, ठीक है, प्लांट है हमारा। प्लांट में क्या होते हैं, लीफ होते हैं बहुत सारे, लीफ के बाद कुछ फ्लावर्स होते हैं उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें होता है रूट, जो कि सॉइल वाले रीजन में होता है। अब होता क्या है, सॉइल से ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड बन किस में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता क्या है, ऑक्सीजन। और बचा हुआ पार्ट जो सोलर एनर्जी, ये सारी प्रोसेस किस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो ये सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में। फाइनली इसमें एक स्टोरेज फूड होता है जो कि फ्रूट के फॉर्म में पेड़ में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये हमारा फोटोसिंथेसिस है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज ड्यू टू सोलर पावर, ठीक है। जो भी हमारे लाइफ है अर्थ पे वो किसकी थ्रू है, सोलर पावर के थ्रू है। और इस सोलर पावर को कैच करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन है, प्लांट्स। तो हम लिख सकते हैं प्लांट्स ट्रैप सोलर एनर्जी, जो कि कन्वर्ट करता है इसको किसमें, केमिकल एनर्जी में। ओके, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारी लीफ है, लीफ के अंदर जो फंक्शनिंग है, ठीक है, लीफ के अंदर जो पार्ट फंक्शनिंग है उसको देखेंगे। सपोज दिस इज लीफ, ठीक है, ये लीफ है। लीफ में एक स्पेशल सेल होता है जिसका नाम होता है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल होता है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। और एक और होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये दो चीज हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का कलर ग्रीन हम बना देते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा रेड कलर से, ठीक है। अब देखो क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल ये है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रहेगा, बाहर से अंदर आएगा और इसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, C6H12O6 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, साथ में ऑक्सीजन निकाला जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन करेगा। ग्लूकोज को कौन ब्रेक डाउन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट किस में करेगा, CO2। तो कुछ CO2 माइटोकॉन्ड्रिया भी देता है। तो इसमें बनने वाली मैक्सिमम ऑक्सीजन बाहर चली जाती है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन किस में पार्टिसिपेट करती है, रिस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है। तो ये एक जनरल सा प्रोसेस हर एक प्लांट में चलता रहता है। चलो डिटेल में देख लेते हैं इसमें डिटेल में क्या चल रहा है सारा फंक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो सेल है, ठीक है, एक सेल की बात करें तो सेल का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, सपोज करो ये एक सेल है, बहुत बड़ा सा हमारा सेल। अब इस सेल में क्या है हमारे पास, एक साइड में माइटोकॉन्ड्रिया है, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसको क्रिस्टी बोलते हैं, जो इनर सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। दूसरा पार्ट हो गया हमारा क्लोरोफिल का, ये देखो क्लोरोफिल हमारा क्लोरोफिल भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और ये जो पूरा था वो लीफ है। अब हो क्या रहा है, ये सेल का जो पार्ट है, सेल में ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, ये कन्वर्ट होता है किसमें, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब पायरुविक एसिड किसके अंदर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है क्या, क्रेब्स साइकिल चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल्स और सिस्टम्स होते हैं जिसके थ्रू ये कन्वर्ट करता है 38 ATP में,
ठीक है, एक ये बात हो गई। दूसरी बात कि हमारा ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोफिल है, इसके अंदर होते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर जो काम क्या करते हैं, स्पेशली काम करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड आउटर सोर्स से लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, और वाटर लिया जाएगा, ठीक है, वाटर भी आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके बनाते क्या है, CO2 प्लस H2O मिल के बनाए क्या, C6H12O6 बना दिया, और साथ में ऑक्सीजन भी निकाल दिया। ये ऑक्सीजन बाहर चली आती है, लीव से, सेल से बाहर चली आती है। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन यहाँ पे देखो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए। अब ये जो प्रोसेस है हो कब रही है, ये सनलाइट को ट्रैप कर रहे हैं, सनलाइट को ट्रैप कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम लिख सकते हैं ये कि फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली डे टाइम with the help of sunlight, ठीक है, ये बोल सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। ग्लूकोज ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, पूरा लीफ का स्ट्रक्चर है। इस लीफ के स्ट्रक्चर में एक रोल प्ले कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, एक रोल प्ले कर रहा है कौन, ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में बनेगा तो ये जाएगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड में चेंज होने के लिए। अब ऑक्सीजन बना है, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन भी यूज कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया यूज करेगा। अब एटीपी ये बन गया, मगर प्लांट क्या करते हैं, प्लांट के पास नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होंगे। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा कि क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट कर देगा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, और ये ग्लूकोज यूज किया जा रहा है प्लांट के थ्रू, और एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। ओके क्लास, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ का जो स्ट्रक्चर है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कैसे हमने लीफ के स्ट्रक्चर को लिया। सबसे पहला हमारा पार्ट था कि ये लीफ है, ठीक है, इस लीफ को हम यहाँ से ऐसे कट करेंगे। जब हम कट करेंगे तो हमको यहाँ से मिडिल पोर्शन दिखाई देगा, ये है मिडिल पोर्शन, ये है मिड रिब, और ये है इसके साइड वाले पार्ट, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब हम इसको ऐसे कट करें, ठीक है, ये ऑरेंज वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये ऊपर जूम करके बनाया हुआ है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, उसको देखते हैं। सबसे ऊपर की लेयर, इस ऊपर की लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटीन बोलते हैं या क्यूटिकल की लेयर बोलते हैं। ये वाली लेयर है अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। सेम नीचे भी वही लेयर है जिसको लोअर एपिडर्मिस बोलेंगे, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस बोल दिया। अब यहाँ ग्रीन कलर की कुछ सेल्स हैं, यहाँ स्पेशल सेल्स हैं, इसको बोलते हैं मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल। ऑरेंज कलर का जो सेल मैंने बनाया इसको बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। मीजोफिल भी एक पैरेनकाइमा सेल होता है। ओके, यहाँ एक दूसरा नाम भी है मीजोफिल सेल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, हम इसको लिखेंगे पेलिसैडिल सेल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लोगे। चलिए अब जानते हैं फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस क्या हो रहे हैं। ये जो बीच वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में एक पार्ट है जाइलम, और दूसरा जो रेड कलर से मैंने बनाया है इसको मान लेते हैं है फ्लोएम।
जाइलम जो होता है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो होता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। अब वाटर लीफ में आया, सब जगह लीफ के सारे पार्ट में वाटर आ रहा है, वाटर आ रहा है। अब लीफ के ऊपर क्या पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है। सनलाइट पड़ने की वजह से वाटर जो है, जो वाटर आया है, वाटर किस में चेंज हो जा रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, इवोपरेशन हो रहा है वाटर का, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो रहा है। अब यहाँ से वाटर लॉस हो रहा है। ठीक है, किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन है क्या, ट्रांसपीरेशन है लॉस ऑफ वाटर, किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। अब दूसरी बात है, ये है क्या, ये जो ओपनिंग है यहाँ पे एक स्पेशल तरीके की सेल्स हैं। इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं, गार्ड सेल। ठीक है, ये सारी क्या है, गार्ड सेल है। और गार्ड सेल के बाद यहाँ जो ओपनिंग है, इतनी जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा, स्टोमेटा का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस को एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 0.03% अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इसको याद रखेंगे आप। और कार्बन डाइऑक्साइड मूव कहाँ करती है, अंदर मूव करती है, अंदर गई। और यहाँ पे ऑक्सीजन बना था, ये ऑक्सीजन बाहर आता है। अब मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, ये किसके थ्रू होता है, ये होता है डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब देखेंगे यहाँ पे एक मैंने लिखा है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल का काम क्या होता है, मीजोफिल सेल को हम लोग बोलते हैं किचन ऑफ लीफ। इस मीजोफिल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, मैक्सिमम अमाउंट में फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, अब एक और बात, जो वाटर जाइलम से आ रहा है उसका केवल 2% पार्ट ही यूज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, बाकी 98 to 99% वाटर लॉस हो जा रहा है किसमें, ट्रांसपिरेशन में। तो ये लीफ का स्ट्रक्चर है, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्यूटीन जो होता है ये वैक्स की लेयर होती है आउटर सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और वाटर प्रूफ बनाने के लिए। ठीक है, ज़्यादा देर तक वाटर प्रूफ नहीं बना सकते। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस लीफ के अपर साइड पे रहेगा, लोअर एपिडर्मिस लीफ के डाउन साइड पे रहेगा। तो इनका जो काम है वो अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से क्या करते हैं। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, हमारा अपर एपिडर्मिस, ये है लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अब बीच बीच में इसमें क्या है, पोर्स हैं। इन पोर्स को हमने क्या बोल दिया, गार्ड सेल बोल दिया। और गार्ड सेल का काम क्या है, ये है गार्ड सेल। सारे गार्ड सेल ओपनिंग होते हैं, किसकी ओपनिंग होते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग होते हैं। स्टोमेटा काम क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है। किस प्रोसेस से, डिफ्यूज़न प्रोसेस से। अब इस डिफ्यूज़न प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.03% होता है और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 21% होता है। अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये बाहर की तरफ मूव कराता है और वाटर भी अंदर से बाहर मूव करता है। क्यों, जब सनलाइट पड़ती है तो हीट टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। उस टेम्परेचर की वजह से जो वाटर आया है, वाटर किस में बदल जा रहा है, वेपर में बदल जा रहा है और वो वाटर वाला वेपर बाहर आ जा रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोल दिया। अब एक और बात है, यहाँ पे है ये ऑरेंज कलर की जो सेल मैंने बनाई है इसको बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा थोड़ा सा मैकेनिकल सपोर्ट करता है, लीफ को ट्विस्ट करते हैं तो टूटता नहीं है। तो ओके स्टूडेंट, हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम एक एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट। ठीक है, और लाइट का एक अल्टीमेट सोर्स है हमारे पास, क्या, सन। ठीक है, सन से हमको क्या मिलता है, सनलाइट मिलता है। चलिए, तो एक एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहला स्टेप
स्टेप फर्स्ट में हमको करना क्या है कि एक लीफ को लेना है, ठीक है, वो जो प्लांट से लगी हुई हो, अभी तोड़ना नहीं है इसको, प्लांट में लगी हो लीफ, ठीक है। अब इस प्लांट को हमको कुछ दिन के लिए रख देना है डार्क में, ठीक है। हम क्या रखेंगे, 3 से 4 दिन के लिए डार्क में रख देंगे, जहाँ पे सनलाइट पहुँचती ना हो। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, इस प्लांट को हमको लाना है बाहर, इसकी लीफ को, जिसको हमने सेलेक्ट किया था कि इसी लीफ पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, इस लीफ को हम कवर कर देंगे, ठीक है। एक ब्लैक कलर का चार्ट पेपर लेंगे और इसको ऐसे कवर कर लेंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, क्लियर। कवर कर दिया और हम इस पे क्या कर देंगे, ऐसे क्लिप लगा देंगे। चलो क्लिप लग गया। अब हम ये देखते हैं कि इतना पोर्शन कवर है डार्क चार्ट पेपर से, डार्क पेपर बोल देते हैं, और इतना पोर्शन क्या है, ओपन है, क्लियर। नाउ इस ओपन पोर्शन पे क्या पड़ेगा, सनलाइट पड़ेगा, ओपन पोर्शन पे सनलाइट आ रहा है। अब सनलाइट का जो काम है, ये जो सनलाइट है, सनलाइट क्या कर रही है, लीफ पे पड़ रही है, तो हम ये जानते हैं कि सनलाइट पड़ेगी तभी फोटोसिंथेसिस होगा। चलिए अब 6 to 7 आवर्स या 3 से 4 भी घंटे ले सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद हम लीफ को प्लग कर लेंगे, ये देखो लीफ को प्लग कर लिया। प्लग करने के बाद हम लाएंगे लैब में और इस लीफ को करेंगे बॉयल, ठीक है। हमने बीकर लिया, इस बीकर में हम इस लीफ को करेंगे अच्छे से बॉयल। बॉयल करने के लिए हमको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। लो भाई पानी भर दिया इसमें। बॉइलिंग के बाद, ठीक है, कुछ देर बॉयल करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट 10 to 15 मिनट हमने इसको क्या कर दिया, बॉयल कर दिया। रीज़न क्या है बॉइलिंग का, कि जब हम बॉयल करते हैं तो इसके लीफ के अंदर प्रेजेंट एंजाइम्स जो होते हैं वो अपनी फंक्शनिंग को स्टॉप कर देते हैं, क्लियर। चलो फंक्शनिंग स्टॉप हो गई। अब हम लेंगे एक दूसरा बीकर। लो भाई दूसरा बीकर ले लिया। इस दूसरे बीकर में हम डाल देते हैं अल्कोहल, ठीक है। लो अल्कोहल डाल देते हैं भाई, ये लो अल्कोहल भर दिया हमने। अब इसमें ये बॉयल किए हुए लीफ को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। लो ट्रांसफ़र भी कर दिया लीफ। कुछ देर तक अल्कोहल में इसको डिप रखा। किस में डिप रखा, अल्कोहल ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, जब लीफ बॉयल होती है तो लीफ के अंदर वाटर के बहुत सारे पार्टिकल चले जाते हैं, उन्हीं पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हम अल्कोहल में डिप करते हैं। अब अल्कोहल में डिप करने के बाद हम लीफ को निकालेंगे बाहर, ठीक है। हमने क्या निकाला, लीफ को बाहर निकाल दिया। ये देखो हमारा लीफ है और इस लीफ को हमने पेट्री डिश में रखा था, ठीक है। पेट्री डिश सबको पता होगा क्या होगा, पेट्री डिश। अब हम इसमें ऐड करते हैं क्या, आयोडीन सॉल्यूशन। अब हम एक ड्रॉपर उठाएंगे, ठीक है। इस ड्रॉपर में रहता है क्या, आयोडीन सॉल्यूशन। ये आयोडीन सॉल्यूशन हम इस पर क्या कर देंगे, गिरा देंगे। जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन हम इस पर गिराते हैं तो एक पोर्शन थोड़ा सा लाइट रहता है लीफ का, ठीक है। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा लाइट रहता है और पीछे वाला पोर्शन जो रहता है इसका काफ़ी डार्क हो जाता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा डार्क हो जाता है। चलो लीफ में 2 पोर्शन थे, एक ये पीछे वाला, ठीक है, दिस मच पोर्शन, और एक ये पोर्शन जो डार्क हो गया। ये लाइट कलर है, लाइट कलर आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। एंड जो दूसरा वाला पार्ट है ये क्या हो गया, डार्क हो गया, ठीक है। किसके बाद, आयोडीन के बाद। रीज़न क्या हुआ, अगर हम देखें ये वाला पोर्शन देखें, ये ओपन पोर्शन है, ये जो ओपन पोर्शन है इस पे पड़ रही सनलाइट, तो यही पोर्शन क्या करेगा, फोटो
सिंथेसिस करेगा और हम फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और स्टार्च और आयोडीन को मिक्स करें, नॉट O2, स्टार्च और आयोडीन को हम मिक्स करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसी रूल को हमने फॉलो करके इस एक्सपेरिमेंट को किया। तो लीफ जो हमारी मिली भाई, ये देखो लीफ है, लीफ को हमको फाइनली जो रिज़ल्ट मिला वो रिज़ल्ट क्या था हमारा, कि हमने लीफ को देखा कि लीफ का ये वाला पोर्शन क्या था, डार्क था। ये वाला पोर्शन डार्क हो गया आयोडीन की प्रेजेंस में, और बाकी बचा हुआ पोर्शन वो क्या था, लाइट था भाई। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या था, लाइट था, कोई ज़्यादा कलर चेंज नहीं हुआ। तो इसमें हम कंक्लूज़न लिख सकते हैं दिस, यहाँ पे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, और ये क्या है, नॉन फोटोसिंथेसिस जोन हुआ। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला कि लाइट इज नेसेसरी। जिस पोर्शन पे लाइट पड़ रही है, इस पोर्शन पे लाइट पड़ रही है तो यही पोर्शन क्या किया है, स्टार्च बनाया, और इस पोर्शन पे लाइट नहीं पड़ रही तो ये किसी तरीके का कोई वर्क नहीं किया। तो चलिए बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या बोलता है भाई, देखो जो भी चीज़ें पढ़ोगे वो आसानी से याद होगा, बस आप नोट करते हुए चलो। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ये बोलता है कि हमको लेना है हाफ लीफ। ठीक है, लीफ तो हाफ नहीं करेंगे, ये हमारा ब्रांच है, इस ब्रांच में लगा है क्या, लीफ लगा है भाई। देखो तोड़ना नहीं है, पहले हमको लीफ को सेलेक्ट करना है कि यही लीफ का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, पहला स्टेप हो गया क्या, हमने लीफ को सेलेक्ट किया। दूसरा स्टेप भाई, ये देखो लीफ कंटिन्यू वैसे ही रहेगा। अब इसको हमने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर रख देना है इसको। ये देखो टेस्ट ट्यूब है, लो आधी लीफ को हमने कवर कर दिया, किससे, टेस्ट ट्यूब से कवर कर दिया। ये देखो थोड़ा सा चेंज था। अब यहाँ पे लगा दी हमने कॉर्क, अच्छे से टाइट करके लगा दिया वैसलीन के साथ, ताकि एयर अंदर बाहर न जा सके। और एक और चीज़, स्पेशल चीज़, वो स्पेशल चीज़ क्या है, टेस्ट ट्यूब के अंदर KOH हमने रख दिया। ठीक है, क्या रखा टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा। क्लियर। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है, जनरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ भी वही काम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट KOH एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे CO2 का अमाउंट लो हो जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर, बट टेस्ट ट्यूब के बाहर CO2 का अमाउंट काफ़ी अच्छे से है। और बाहर सनलाइट तो पड़ी रही है भाई, ये देखो सनलाइट यहाँ भी पड़ रही है, सनलाइट यहाँ भी पड़ रही है, सनलाइट यहाँ भी पड़ रही है और यहाँ भी पड़ रही है। दोनों रीजन फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन जिसमें किसमें ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, तो हम रिएक्शन जानते हैं। रिएक्शन क्या है भाई, देखो C6H12O6 ऑक्सीजन बनता है और वाटर बनता है। किसके थ्रू बनता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जितना कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उतना ही ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, जितना वाटर रहेगा उतना ही ऑक्सीजन बनेगा। क्लियर। तो इस फंडे को देखते हुए, इस रिएक्शन को देखते हुए हम ये देखेंगे कि यहाँ पे भी इस रीजन, ये रीजन ओपन रीजन है, ओपन है, और ये क्या है, क्लोज रीजन है, बट सनलाइट दोनों पे पड़ रही है। यहाँ इफेक्ट किसका आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का आ रहा है। अब देखो हुआ क्या, अब इस लीफ को हम सेम वही जैसा पहला एक्सपेरिमेंट किए थे उसी एक्सपेरिमेंट में हम इसको रिवाइज कर देंगे। सबसे पहले लीफ को लेकर के उसको कर देंगे बॉयल भाई। तो आओ जाओ चलो बॉयल कर देते हैं। लो बीकर में रख दिया और इसको हमने क्या कर दिया, बॉयल कर दिया। बॉयल फॉर 10 to
15 मिनट। दूसरा प्रोसेस हमने क्या किया, इसको अल्कोहल में रख दिया। लो, लीफ को निकाला। अब निकालने के बाद हमने इसको कहाँ रख दिया, अल्कोहल में डिप कर दिया। चलो, लीफ को हमने अल्कोहल में भी रख दिया। अब देखो अगला प्रोसेस क्या है। अब लीफ को हम लेंगे, ये है लीफ। अब इस पे हम डाल देंगे भाई आयोडीन सोल्यूशन, लास्ट वाला प्रोसेस। ठीक है, ये है हमारा क्या, यहाँ पे हम डाल देंगे क्या, आयोडीन सोल्यूशन। जैसे ही आयोडीन सोल्यूशन डाल देना भाई, तो इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या हैं, जो पोर्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर था वो भाई लाइट था, थोड़ा सा लाइट कलर में था। और जो रीजन टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं बाहर की तरफ था, इतना रीजन बाहर था ना टेस्ट ट्यूब का, इतना वाला पोर्शन ओपन वाला है, इतना पोर्शन क्लोज वाला है। तो क्लोज वाला जो पोर्शन है वो लाइट कलर में है, अगेन लाइट कलर। और जो बाहर था वो क्या था, डार्क कलर में है। क्लियर, लाइट कलर और डार्क कलर। लाइट कलर का मतलब वहां पे फोटो सिंथेसिस नहीं हुआ। डार्क कलर का मतलब क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ है। क्लियर। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी हमको पता चला कि कार्बन, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस।